ड्रामा ड्रामा है भाई, हकीकत नहीं है। हाँ, वाकयात वो बुजुर्गों के सुना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इज्जत एहतराम से यूं सीने पे हाथ रख के कह दे, किसी हकीकत में बंदे को रोते देखकर लोग कहते हैं ड्रामा है, और बाज़ों का ड्रामे में रोता देखकर लोग खुद रोना शुरू कर देते। हम वो उम्मत है, हकीकत में कोई रो रहा हो ड्रामा बढ़ाया, और कोई ड्रामे में रो रहा हो ड्रामे ही रोना भी यार, वो खुद ही रो रहे होते हैं फिल्म में। ऐसे नरम दिल मैंने इस धरती पे पाकिस्तान में अजीब मखलूक देखी है, यकीन। ड्रामा ड्रामा है भाई, हकीकत नहीं है। हाँ, वाकयात वो बुजुर्गों के सुना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इज्जत एहतराम से यूं सीने पे हाथ रख के कह दे, लेकिन उसमें लड़कियां मौजूद हैं, याद रखना। लोग देखते कैस लिए? हलीमा सुल्तान की वजह से। और नाम क्या लेते? सल्तनत उस्मानिया उसमें ड्रामे में दिखाई जाती है, और साधे उसमें कोई सल्तनत उस्मानिया नहीं दिखाई जाती। सल्तनत उस्मानिया की शक्ल मुख्तलिफ मामलात में दिखाई जा रही होती। तो अगर तुम ड्रामे को ड्रामा समझ के देखोगे तो ये वैसे है जैसे बाकी ड्रामों को देखते हो, गुनाह में बराबर हो, कोई बड़े छोटे की बात नहीं। और हाँ, इस औरतों वाले ड्रामे को दीन समझ के देखोगे, सवाब है, तुम्हें डबल गुनाह होगा। इसलिए किसी ड्रामों की हिमायत मैं नहीं किया करता। ड्रामा ड्रामा होता है, ड्रामा क्या कहते हैं? साच को के कूड़ को। ड्रामा किसे कहते हैं? साच को के झूठ को। तो फिर ड्रामे को ड्रामा कहो ना। हाँ, कभी कहेंगे अम्मी अब्बू ने ड्रामा बनाया? आप कहेंगे? वहां तो हकीकत है। तो ड्रामा लफ्ज झूठ पर मुश्तमिल है, और इसका मतलब यही होता है। और आप हमारे सामने ड्रामे को हकीकत बनाने के चक्कर में बैठे हैं। और भाई काले कदा नतीसन बग्गे, काले कदा नतीसन बग्गे भावे सौमन साबन लग गए। तो भाई ड्रामा कभी हकीकत में शामिल नहीं होता। ड्रामा ड्रामा। खबरें आ रही हैं कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मशहूर तरीन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, ठीक है ना। बड़ी बड़ी फिल्मों का, जो नौजवान इसको एक किस देख रहा है ना, फिर वो देखे बगैर रहता नहीं है। और ड्रामों में दिलचस्पी बाज़ दफ़ा बेहयाई की वजह से या सिर्फ कहानी की वजह से होती है। इसमें दिलचस्पी इस बेस पे नहीं हो रही। इसमें दिलचस्पी जो लोगों की बढ़ रही है वो बेहयाई है उस उनसर की, क्योंकि बेहयाई के लिए तो और इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे एक आलिम ने कहा कि लोग जो है ना यहाँ ये ड्रामा मुफ्ती साहब देख रहे हैं लड़कियों को देखने के लिए। मैंने कहा मौलाना साहब आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। लड़कियों को देखने के लिए इस ड्रामे के देखने की कम से कम इस जनरेशन को ज़रूरत नहीं है। वो तो यूट्यूब पे क्लिक करो, 20 किस्म की मुख्तलिफ डिज़ाइन की लड़कियाँ आ जाएंगी, और फिल्में जाके देख लो, नाच गाना देख लो। मैंने कहा वो ठीक है, उलमा की अक्सरियत इसको नाजायज़ कहती है लड़कियों की वजह से, या कोई भी इस तरह के सीन इसमें कुछ होंगे इस तरह के सीन, वो मैं उलमा की उस बात पर रद्द नहीं कर रहा। लेकिन ये दावा करना कि लोग इसको बेहयाई की वजह से देख रहे हैं, लोग इसको एंटरटेनमेंट की वजह से देख रहे हैं, तो ये गलत है। जो देख रहा है उसको पता चल रहा है कि तारीख में हुआ क्या था। और तैयब उर्दुगान के पेश नज़र फिल्म इंडस्ट्री को या ड्रामों की इंडस्ट्री को प्रमोट करना नहीं है, उसके पेश नज़र ये था कि हम अपनी तारीख ज़रा उसी स्टाइल में दिखाएं जिस स्टाइल में दुनिया ने हमारी तारीख को मस्क किया है। जब तुर्की में सेकुलर हुकूमत थी तो उन्होंने इन्हीं खुलफा के बुरा रुख दिखाने के लिए और इनकी तारीख को ख़त्म करने के लिए और माजी से तुर्कों का रिश्ता ख़त्म करने के लिए ड्रामे ही बना बना के बदगुमान किया था। और वो गलत ड्रामे थे, वो असल तारीख नहीं थी। तो उसने कहा इनको गलत चीज़ दिखाई गई है, तो अब मैं इनको क्या दिखाऊंगा, मैं सही चीज़ दिखाऊंगा। तो लेकिन जो ये हमारा तबका है ना, ये हर चीज़ से इनका जो जिस तरह की मेहनतें हो रही हैं, हर चीज़ से बदगुमान कर दिया गया। सारे बुरे थे, हम बड़े फंटर हैं। हम कहते हैं हमारा माजी, जितना आप माजी में जाएंगे आपको मुसलमानों का माजी आज से बहुत शानदार मिलेगा। अब हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। पहले उलमा बहुत अच्छे थे, पहले मुहद्दिसीन बहुत अच्छे थे, पहले के फ़ुक़हा बहुत अच्छे थे, पहले के बुज़ुर्ग बहुत अच्छे थे, पहले की हुकूमतें बहुत अच्छी थीं, पहले के साइंसदान बहुत अच्छे थे, पहले के डॉक्टर बहुत अच्छे थे। लेकिन जो इस टाइप के यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और इंजीनियर टाइप के लोग जो क्लिप बना रहे हैं, उससे लगेगा पहले सारे बुरे थे, अब हम हैं जो माशरे में खैर को प्रोमोट कर रहे हैं। तभी मैं ये तैयब उर्दुगान ने जो ड्रामा बनाया, ड्रामे ठीक है गलत चीज़ें हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर दुनिया पर पड़ रहा है कि हमारे जो अकाबिर गुजरे हैं, जिन्होंने खिलाफतें की हैं, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जो दुनिया से लड़ते रहे हैं और जिन्होंने 700-500 साल तक 500 साल तक इस्लाम को बचाया, इससे पहले के लोग भी थे, तो उनका बड़ा अच्छा इमेज दुनिया के सामने जा रहा है कि भाई हमारी तारीख बुरी नहीं है, हमारी तारीख बहुत अच्छी है, उसमें कुछ बुराइयां हुई हैं। बनु उमैया के आप सुबह शाम ऐब तलाश करते हो, उनमें अगर कुछ ऐब है तो बहुत सी खूबियां भी हैं उनमें, और सारे थोड़ी बुरे थे उनके। जब बनु उमैया का नाम आएगा, भाई इस्लामी खुलफाए राशिदीन के बाद जो पहली जो मुलूकियत कायम हुई है, बादशाहत कायम हुई है, जिन्होंने इस्लाम का दिफा किया, वो तो बनु उमैया है। हर चीज़ में उनको गलत, क्योंकि आपको ज़ाती बोझ हो गया उनसे, हर चीज़ में उनको गलत। फिर बनु उमैया के बाद बनु अब्बास आए। अगर आप बनु उमैया को बुरा भला कहते हो तो बनु अब्बास की हुकूमत में भी बहुत से गलत काम हुए हैं, वो भी सारे गलत हो गए। फिर खिलाफत उस्मानी आई, वो तो वैसे ही पक्के हनफी थे, वो तो वैसे ही गलत हैं। तो अंग्रेज़ मुसलमान होकर बोलेगा नहीं तुम्हारे यहाँ सही लोग तो दुनिया में आए नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो वैसे ही नाकाम हो गया। अब 15वीं सदी में क्या कर रहे हो तुम बैठ गए यहाँ पे, है भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पैदा करके चले गए, बस उसके बाद कोई ढंग का आदमी दुनिया में
آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں,